हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हीट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स, कि जो किसी भी चीज की जो हॉटनेस है वो किससे पता लगती है, उसके टेम्परेचर से। तो यहाँ पे आंसर में आना है टेम्परेचर। सेकेंड है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दी डैश ऑफ डैश थर्मोमीटर, कि जो उबलते हुए पानी का टेम्परेचर किस थर्मोमीटर से नहीं मापा जा सकता। तो यहाँ पे आना है क्लिनिकल। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर इट इज मेजर्ड इन डिग्रीज, कि जो टेम्परेचर है वो किस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय प्रोसेस ऑफ, कि कौन सा जो प्रोसेस है जिसमें हीट की ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो इसमें आना है रेडिएशन। नेक्स्ट है ए कोल्ड स्टील स्पून इट इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, की एक स्टील का जो स्पून है उसको हॉट मिल्क में डिप किया हुआ है। हीट इट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस कौन से प्रोसेस से उसके दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर होती है। तो इसमें आना है कंडक्शन। जो कंडक्शन मेथड है इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल जो हीट ट्रांसफर होती है और दूसरा एंड भी जो है वो गर्म हो जाता है। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट क्लोथ्स, कि कौन से जो कलर के कपड़े हैं जो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें आना है डार्क। जो डार्क कलर के कपड़े हैं ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, कि जो लैंड से चलती है ब्रीज वो किस टाइम में जो है वो चलती है। तो इसमें क्या आना है नाइट। यहां पे ये नाइट के साथ आना है इसमें। तो नाइट में क्या होता है कि जो अर्थ है वो तो ठंडी हो जाती है, लेकिन जो सी का पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। तो इसलिए जो लैंड से ब्रीज सी की तरफ जाती है। नेक्स्ट है सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, कि जो सी ब्रीज है ये किस टाइम ब्लो करती है। तो इसमें डे आना है। डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट की वजह से लैंड हो जाती गर्म, ठीक है, और वहां से जो गर्म हवा है वो उठ के ऊपर जाती है और सी ब्रीज उसकी जगह ले लेती है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, कि जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो किस मौसम में प्रेफर्ड होते हैं पहनने के लिए। तो इसमें आना है विंटर में। क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है ज्यादा, इसलिए फिर ठंड जो कम लगती है। नेक्स्ट है लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, जो लाइट कलर के कपड़े हैं ये किस मौसम में प्रेफर किए जाते हैं, समर में, क्योंकि जो व्हाइट कलर है ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, इसलिए कम हीट एब्जॉर्ब करती है बॉडी। तो इससे हमें फिर ठंडा महसूस होता है। लुक एट फिग 3.13 मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कि ये एक पिक्चर है, यहाँ पे आपने बताना है कि हीट कहाँ पर कंडक्शन मेथड से जो है वो ट्रांसफर हो रही है और कहाँ पे कन्वेक्शन मेथड से ट्रांसफर हो रही है और कहाँ पर रेडिएशन मेथड से ट्रांसफर हो रही है। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, एक बर्नर है, बर्नर पे जो फ्लेम है उससे पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्राई पैन है इसमें जब पानी गर्म होगा तो पहले तो फ्लेम की वजह से ये बर्तन गर्म होएगा, ठीक है। तो ये इसमें भी कौन सा मेथड होएगा, कंडक्शन, ठीक। पार्टिकल टू पार्टिकल जो है वो हीट ट्रांसफर होएगी और ये बर्तन गर्म होगा और धीरे धीरे ये हीट जो है इधर जो हैंडल है इसका यहाँ पर भी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडक्शन आएगा और जो पानी है अंदर यहाँ पर क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड से हीट जो है हीट की ट्रांसफर होती है। कैसे, जैसे ही फ्लेम से ये बर्तन गर्म होना है, ठीक है, तो नीचे वाला पानी गर्म हो जाना है और उसने उठ के ऊपर आना है, ठीक है।
और ये गर्म पानी ऊपर की तरफ जाएंगे पार्टिकल्स, और यहाँ पे जो साइडों पे ठंडा पानी है वो इसकी जगह ले लेगा, नीचे नीचे लेता जाएगा। और जो फिर से ये पानी गर्म होएगा, फिर ये भी ऊपर जाएगा, और जो और ठंडा पानी है फिर वो साइडों पे आता जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो कन्वेक्शन मेथड यूज होना है, और यहाँ पे जो साइड पे जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे रेडिएशन मेथड होना है। गर्मी जो महसूस होगी इस फ्लेम की वजह से, तो ये रेडिएशन मेथड है, हीट ट्रांसफर यहाँ पे रेडिएशन मेथड से होगी। नेक्स्ट है 1 liter of water at 30 degree Celsius, it is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius। कि 1 लीटर पानी है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, उसको मिक्स कर किया जाता है 1 लीटर पानी से जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो जब दोनों वाटर मिक्स किए जाएंगे तो उनका जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 80 डिग्री के मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80, कि 50 से ऊपर और लेकिन 80 से कम, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो कौन सा आएगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस वाला पानी मिलाएंगे तो जो हीट है वो किधर को जानी है, 30 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का की तरफ, ठीक है, क्योंकि हीट हमेशा हॉटर टू कोल्डर साइड पे शिफ्ट करती है, ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 50 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 30 से लेके 50 के बीच बीच में रहेगा, 50 से थोड़ा कम। नेक्स्ट है कि आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। कि एक आयरन की बॉल जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है उसको गिराया जाता है पानी में जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो द हीट विल, तो हीट क्या होगा, हीट का कि फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, कि वो आयरन बॉल से वाटर की तरफ ट्रांसफर करेगी हीट, कि नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कि ना ही वो आयरन बॉल से वाटर की तरफ जाएगी ना ही हीट ट्रांसफर वाटर से आयरन बॉल की तरफ होगी। कि फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल की वाटर से आयरन बॉल की तरफ होगी, कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, कि दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आना है बी। क्यों? इसमें क्या है, क्योंकि देखो दोनों ही, जो आयरन बॉल है उसका भी टेम्परेचर 40 है और जो पानी है जिसमें उसको गिराया उसका भी 40 है, तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, तो हीट ट्रांसफर होनी नहीं इसमें। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, कि ना ही हीट आयरन बॉल से वाटर की तरफ जाएगी और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ना ही वाटर से आयरन बॉल की तरफ। नेक्स्ट है कि वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, कि एक लकड़ी का जो स्पून है उसको आइसक्रीम के कप में डाला गया है इन इट्स अदर एंड, तो इसके जो दूसरा एंड है बिकम्स कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कि वो ठंडा हो जाएगा कंडक्शन की हेल्प से। कि बिकम कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कि वो कन्वेक्शन के हेल्प से जो है वो कोल्ड होगा। कि बिकम्स कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, कि वो कोल्ड होगा रेडिएशन से। कि डज नॉट बिकम कोल्ड, कि कोल्ड होगा ही नहीं। तो देखो जो वुड होती है ना, ये इंसुलेटर है हीट की, ठीक है, इसमें तो होती नहीं है हीट एंड कोल्ड ट्रांसफर, ठीक है, तो इसमें जो है वो इंसुलेटर होने की वजह से डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11th है स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, कि जो स्टील के बर्तन है आपने देखे हैं उनके नीचे ना कॉपर जो है, कॉपर की मेटल लगाई होती है बॉटम पर। तो द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, कि इसका क्या रीजन है कि स्टेनलेस स्टील के नीचे कॉपर का जो लगाया होता है नीचे, तो उसका क्या कारण है।
कि कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, कि कॉपर अगर बॉटम लगाएं तो इससे पैन ज्यादा चलता है, कि सच पैन्स अपीयर कलरफुल, इससे जो पैन है वो कलरफुल लगता है, कि कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कि कॉपर जो है ये बेटर कंडक्टर है हीट का देन स्टेनलेस स्टील, कि कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, कि जो कॉपर है उसको साफ करना आसान है स्टेनलेस स्टील से। तो इसमें राइट आंसर सी आएगा कि जो कॉपर क्यों लगाई जाती है स्टेनलेस बर्तनों स्टील के नीचे, क्यों? क्योंकि जो कॉपर है ये बेटर कंडक्टर है हीट का, तो जैसे ही इसके ऊपर जो आप इसमें आप खाना बनाओगे तो वो जल्दी बनेगा, क्योंकि ये बेटर कंडक्टर है हीट का, जल्दी कंडक्ट करता है हीट को और खाना भी जल्दी बनता है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।